अभी बच्चों को स्कूल भेज के फ्री हुई हूँ। गेट बंद करके पीछे मुड़ के देखा है तो मानो खड़ी हुई थी। उठ के है मानो? गुड मॉर्निंग हो गई? नाश्ता क्या करना है? क्या खाना है? हाँ, क्या खाओगे? क्या खाओगे? बन खाना है? बन कि ब्रेड खानी है? ब्रेड जैम? बाबा खाना है? ब्रेड खानी है? ब्रेड खानी है? बाबा खाना है कि फीडर पीना है? बाबा खाना है। अच्छा चलो नाश्ता करवाते हैं आपको। चलो चलें किचन में। चलो आ जाओ किचन में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने नाश्ता वाश्ता नहीं आपको दिखाया कि मैं क्या बनाती हुए दिखाऊं। तो बस यहाँ पे जी मैंने पालक का आज पराठा बनाया था, सबके लिए बनाया था। और आज मेरे साथ जो हुआ है ना वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, सुबह का जो दिन था ना वो तो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हुआ माशाल्लाह से। और असर की नमाज़ के बाद जो मेरे साथ हुआ है ना तो इतनी हफरा तफरी बस पड़ गई ना एकदम से ही मुझे, क्योंकि घर में कोई सब्जियां वगैरह भी नहीं थी। पालक पड़ी हुई थी, वो भी मैंने कल बना ली थी और सुबह में मैंने इसके पराठे बना दिए थे। अब समझ नहीं आ रहा था, गोश्त ख़त्म था, हस्बैंड के पाँव पे थोड़ी सी चोट लग गई तो इसलिए वो फिर मीट वगैरह भी नहीं लेके आए। उन्होंने बोला चलो मैं कल ले आऊँगा। तो आज बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई कि आज क्या पकाया जाए। और मेरा ख्याल है कि हर हाउसवाइफ को ना ये दिन जो है ना वो देखना पड़ता होगा। तो मेरे साथ तो बहुत काम ऐसा होता है क्योंकि मैंने तैयारी वगैरह करके प्लान वगैरह करके रखा होता है, बैकअप में कुछ ना कुछ करके ऐसा रखा होता है। लेकिन बस मेरी बेफिक्री आप कह लें या लापरवाही कह लें। असल में आज मैंने मशीन पे कपड़े वगैरह भी बच्चों के ना मैं सी रही थी तो उधर भी कुछ बिजी थी तो मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। और असर के बाद आपको पता है टाइम का बिल्कुल ही नहीं पता चलता, फ़ौरन ही मगरिब हो जाती है और फिर रात हो जाती है। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। सुबह में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है चाय वगैरह पी के। अपने वही जो डेली के काम वगैरह होते हैं, क्लीनिंग व्लीनिंग और जो हाउसवाइफ हमारी जो रूटीनें हैं, जो हमारी लाइफ है वो तकरीबन सबकी सिमिलर ही होती है। तो बस यहाँ पे फिर हस्बैंड आ गए थे, उनको मैंने लंच करवाना था। और मैंने यहाँ पे ना रखी हुई थी कुछ चीकू वगैरह और ये चीज़ें लेके आए थे बच्चों के लिए ना। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बस ये है कि फ्रूट वगैरह जो है वो देख लेते हैं फ्रिज में अब क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो फिर वो खुद ही ले आते हैं। हस्बैंड को लंच करवाने के बाद ना मैंने जल्दी से फिर सुलाया मानो को और हस्बैंड चले गए थे। फिर मैंने मशीन रख ली। मैंने सोचा चलें थोड़ी देर बैठ के ना इनके थोड़े थोड़े से कपड़े भी सी लेती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पे ना ये काम भी मेरा पड़ा हुआ था। तो अभी यहाँ पे मैं पाइंचों पे ना इस तरह से ट्रायंगल में डिज़ाइन दे रही थी। बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ ना जब मैं मशीन पे, फिर कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में जो है ना वो आइडिया चलता रहता है। तो वैसे आजकल मेरा दिमाग फुल घूमा हुआ है बच्चों के, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इनको भी तैयारी करवानी होती है। और ऐसे लग रहा होता है जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो बच्चों के पेपर नहीं है बल्कि हम मदर्स के ही हो रहे हैं। ये मेरा दुख वो माएँ बहुत अच्छे से समझ सकती हैं जो कि बच्चों को होम ट्यूशन देती हैं। तो घर के काम फिर एक्स्ट्रा कितने आपके काम ऐसे होते हैं जो करने के होते हैं ना, तो बस मैंने ऐसे ही फ़िक्स कर लिया था। मैंने सोचा चलें थोड़ा सा क्लिप में ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे भी मैं अपनी बस दिमाग में जो मेरे चल रहा था वो मैं करती रहती हूँ। इनके कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ मैं इसी तरह से ही ना। और सिलाई भी मैंने इसी तरह से सीखी, एक्सपेरिमेंट कर कर के ही। तो खैर जी ये कपड़े वगैरह इनके स्टिच किए और उसके बाद मैंने सिर्फ आज नहीं इन दोनों की शलवारें ही सी थी, क्योंकि ये कपड़े इस तरह के होते हैं ना सर्दियों के, थोड़ी सी शलवारें ज़्यादा बेटर रहती हैं क्योंकि नीचे बच्चों ने लेगी वगैरह भी पहनना होता है या टाइट्स वगैरह पहना देते हैं तो फिर इस तरह से ज़रा उठने बैठने में भी बच्चों को आसानी होती है। तो खैर जी यहाँ पे मैंने शाल की और सवेरा दोनों की सी ली थी और बस अभी इतना करके मैं फ़्री ही हुई थी। तो बच्चे क्योंकि अब जल्दी आ जाते हैं, 2-3 घंटे में वापस भी आ जाते हैं बच्चे, कभी 2.5 घंटे लग जाते हैं, कभी 3 घंटे लग जाते हैं। तो क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं तो वो फिर जल्दी टाइम से आ जाते हैं। बच्चों ने फरमाइश की हुई थी कि आज हमारे लिए आपने घर पे नीम को बनानी है, तो मैंने सोचा चलें बना लेती हूँ, खुश हो जाएंगे। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स हैं और स्ट्रेस से बच्चे बहुत ज़्यादा गुजरे होते हैं जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना। तो यहाँ पे जी अभी मैं नीमको बनाने के लिए ना मैंने एक प्याली ले ली थी बेसन की और अभी मैं इसको छान लूँगी। वैसे सर्दी है, छानने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन छान लेना बेहतर होता है। तो यहाँ पे भी आपको ना थोड़ा सा ब्लर होता नज़र आ रहा होगा। तो मैं जिस ऐप से शूट करती हूँ ना अपनी वीडियो तो उसका वाटरमार्क यहाँ पे आ रहा था, वैसे आता नहीं है लेकिन शायद मेरे से थोड़ी सेटिंग नहीं सही मैं कर सकी तो इसलिए इसके लिए भाई माजरत। तो अभी मैंने ना बेसन को छान लिया था और इसमें मैंने ज़ीरा, लाल मिर्च और नमक ऐड कर दिया था। तो फिर मैंने ना इसलिए इसको ब्लर कर दिया था क्योंकि यूट्यूब नहीं बर्दाश्त करता है भाई किसी और को, चाहे आप इंस्टाग्राम का डाल लें, जो मर्ज़ी डालें, यूट्यूब कहता है नहीं बस हमारा ही हो और बस वो हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो बहुत से रूल्स जो है ना वो इस तरह के हैं जो फिर पकड़ लेते हैं छोटी छोटी गलती ना, यूट्यूब वाले बहुत सख्त है भाई। तो खैर जी यहाँ पे भी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है और इसकी ना आपने डो टाइप सी बना लेनी है। यानी कि पकौड़ों के लिए तो हम बिल्कुल पतला सा बैटर कर लेते हैं ना, इसकी हमने डो बनानी है, बिल्कुल हल्का हल्का से इसमें पानी ना ऐड करना है। तो अब कोई सांचा वगैरह तो है नहीं निम्को का, अगर आपके पास भी नहीं है ना तो आप इस तरह से ऑयल या घी
घी के पैकेट्स घर में होते हैं नॉर्मली, तो आप इसमें डो को इस तरह से आपने डाल देना है और डालने के बाद ना अब आपने इस तरह से इसकी एक नोक सी बना लेनी है और इसको आपने आगे से ना कट कर लेना कौन सी बनाने के बाद ना। यही चीज़ आप पाइपिंग बैग में भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मजबूत होता है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इन पैकेट्स में भी जो घी और ऑयल को होती है ना, इनमें काफ़ी लचक होती है तो ये भी नहीं फटते। तो मैं तो इससे ही बना लेती हूँ, मैं तो पकौड़ियाँ भी इससे ही बनाती हूँ। भी इंशाल्लाह आगे रमज़ान आने वाले हैं ना, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसकी भी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने खैर ट्रे में ना पेपर वगैरह बिछा लिया था, ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। और अब जी यहाँ पे मैं इसको बनाना स्टार्ट कर दूँगी। स्टार्टिंग में मैं टेस्ट कर रही थी ऑयल ज़्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा ना तो बिल्कुल ये ब्लैक से हो जाते हैं और इनमें जो कलर है ना, जिनका जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह का नहीं आता। आप चाहें ना आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, येलो फूड कलर ना, लेकिन मैं नहीं ऐड करती। मैं सच में ना मैं इस चीज़ को प्रेफर ही नहीं करती कि कलर वगैरह ऐड किया जाए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, उनमें मैं डाल लेती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना कलर को अवॉइड ही करूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं इनको फ्राई करके ना देख रही थी फर्स्ट बैच, माशाल्लाह से मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था क्योंकि परफेक्ट बन रही थी। तो यहाँ पे जी अभी फ़र्स्ट बैच मैंने निकाल लिया, अब मैं सेकंड बैच इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, थोड़े बड़े साइज़ में भी बना रही हूँ मैं, तो वो कोई बात नहीं, तोड़ के ना बाद में आप छोटा कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जी बस इसी तरह से 1 बाय 1 मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राइंग के लिए। ये मोस्टली ना स्कूल के बाहर खड़े होते थे साइकिल पे ना लेके, पूड़ा मिलता था गुड़ वाला और ये सवैयाँ होती थी साथ में ना, तो ये बहुत ही मज़े की लगती होती थी। और वैसे इसको पंजाबी में तो टांगड़ी बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो इसको सेवियाँ ही बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, कहते इसको टांगड़ियाँ कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सुना है टांगड़ियाँ, लेकिन हम इसको सेवियाँ ही बोलते थे। तो यहाँ पे जी मैंने फ्राई कर ली थी, साथ साथ बच्चे खा रहे थे। और ये जी देखें कितनी क्रिस्पी और इतनी ज़बरदस्त बनी थी। वही टेस्ट आ रहा था जो वो अंकल का टेस्ट होता था ना सेवियों का, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था। सो ये है जी फाइनल लुक सेवियों की। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों में कुछ लोग कहते हैं हम कुकिंग करने को दिल नहीं करता, आलस आती है, बल्कि मैं कहती हूँ गैस आती रही ना तो सर्दियों में कुकिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है। और इस तरह की चीज़ें बना के ना कंबल में रज़ाई में बैठ के खाने का और ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने रेडी कर ली थी, और कुछ मैं इसमें से भी हस्बैंड के लिए भी रखूँगी, उनको भी टेस्ट करवाऊँगी। और बाकी फिर जी बच्चे तो साथ साथ खा ही रहे थे, मानों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो बस ये बना के रखा। उसके बाद फिर बच्चों को पेपर की तैयारी करवाई, उनके मदरसे के मामलात होते हैं उनको देखना होता है, और शाम हो गई ऐसे ही ना, और मुझे पता ही नहीं चला टाइम का, इतनी जल्दी गुजर गया टाइम। और अब यहाँ पे मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मैं बस भागी किचन की तरफ। उससे पहले ना मैंने दाल बॉयल करने के लिए रख दी थी, यानी कि गर्म पानी करके ना उसमें मैंने माश की दाल डाल दी। समझ कुछ भी नहीं आ रहा था आज क्या बनाऊँ। माश की दाल सुबह का मेरे माइंड में था, लेकिन मैंने कहा हस्बैंड शौक से नहीं खाते, फिर बनाने का फ़ायदा। फिर लास्ट में जी यही डिसाइड हुआ कि माश की दाल बना लेती हूँ, और साथ में ना मैं इसके सैलड और रायता भी बना लूँगी। तो बस मेरे पास 60 मिनट थे, क्योंकि बच्चों को मैंने सुला देना था। 8 बजे तक मैं बच्चों को सुला देती हूँ ताकि सुबह वो आसानी से उठ सकें। और यहाँ पे जी अभी बस प्याज और ये लहसुन और अदरक की तीनों चीज़ों को ना मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। 2 हरी मिर्चें भी डाली थी मैंने ना, ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो बस ये सारा सामान था, इसको भी मैं डाल के चॉपर में जल्दी से चॉप कर लेती हूँ, कि चॉपर से भी मेरी ज़िंदगी ना बहुत आसान हो गई हुई है। इसने मेरा काफ़ी काम जो है ना वो समेट लिया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेरी ना किचन में। तो बस इसमें सब कुछ डाला और जी चॉप करके वो इसमें ऐड कर दिया। टमाटर का आपको पता है मैंने पेस्ट बना के रखा होता है क्यूब्स में, और वो मैंने 1 क्यूब्स इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दी, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 से 3 चुटकियाँ मैंने इसमें अजवाइन डाल दी, आधा चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया, और 1 चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, और 1 चम्मच ही इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। और अब बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसको पकने के लिए रख दूँगी। उतनी देर में आटा गूँध लूँगी। और अभी रायता भी बनाना था, उसके लिए चटनी भी बनानी थी, इसके अलावा मुझे सलाद भी कटिंग करनी थी। तो ये सब काम भी माइंड में चल रहे थे। आप बिलीव करें, मैंने बस माइंड में ना अपने सोचा हुआ था कि बस मेरे पास 60 मिनट है और मैंने इसमें तमाम तर काम ना करने हैं। और अगर आप माइंड को इतना अपने पुख्ता कर लेते हैं ना, तो फिर वो आपका काम हो जाता है। जितनी हम सुस्ती दिखाते हैं या हम आलस दिखाते हैं ना, तो वो काम हमारा उतना ही लॉन्ग टर्म पे चला जाता है, और वो काम ना बहुत ज़्यादा पेंडिंग पे चला जाता है, वो नहीं होता। तो कहते हैं ना कि सोच लो, बस दिमाग से पुख्ता इरादा कर लो, तो इंसान जो है ना वो काम कर ही जाता है। तो यहाँ पे दाल भी अच्छे से ना भीग चुकी थी, और अभी यहाँ पे देखिए मसाला भून चुका है। इतनी देर में मैंने आटा गूंद लिया, जितनी देर में मसाला भुना, क्योंकि गैस इतनी तेज़ नहीं आ रही होती ना, तो इसलिए इसको अब मैंने डाल दिया है दाल को इसके अंदर। मसाले को अच्छे से भुनने के बाद अब दाल इसमें ऐड कर दी, और साथ में जी आप इसको थोड़ी देर भूनूंगी मसाले के साथ।
और बाद में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन साथ में सलाद और रायता वगैरह हो ना, फिर वो शौक़ से खा लेते हैं। और मुझे तो आज इतनी नसीहत हुई ना, तो यही सोचा कि टाइम से ही इंसान को काम कर लेना चाहिए, बल्कि मैं कहती हूँ टाइम से पहले ही करके ना फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आप इस तरह से टेंशन में नहीं पड़ते। मैं इतनी बेफ़िक्र हो के सारा दिन आज मेरा गुजरा है ना, बहुत बेफ़िक्री में, लेकिन लास्ट टाइम में मुझे इतनी अफरा तफरी पड़ी ना, बेफ़िक्री की वजह से ना मेरी आज वाकई में ही दौड़ लगी है, जिसको कहते हैं ना। तो बस यहाँ पे रायता भी मैंने बना लिया था, सलाद की भी मैंने कटिंग कर ली थी। मैंने खीरे, टमाटर, प्याज और थोड़ा सा मैंने हरे धनिए के पत्ते खाली ना, ये मैंने काट के रख लिए थे सलाद के साथ। तो यहाँ पे जी हमारा रायता और सलाद भी तैयार हो चुकी थी, और दूसरी साइड पे जो खाना था ना, बस वो भी डन होने वाला था। तो बस उतनी देर में जल्दी से घर मैंने सोचा चलें एक दफ़ा और समेट लेते हैं, फिर खाना वगैरह खाना है तो घर ये है कि साफ़ सुथरा ना हो जाएगा। वैसे बच्चों ने स्टडी करके फ्री हुए थे ना, तो बच्चे अपने बैग समेट रहे थे, और मैंने सोचा चलें एक दफ़ा ना मैं ब्रश लगा लेती हूँ कारपेट पे। तो बस यहाँ पे सलाद वगैरह मिक्स करके अब मैं इसको रख के चली गई थी फिर अंदर, थोड़ा सा अंदर से जो काम वगैरह था वो किया रूम का, और फिर आके देखा तो दाल भी रेडी हो चुकी थी और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही थी। साथ में ना मैंने एक और चीज़ ऐड की थी, और वो था सिरका। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 1/4 चम्मच के करीब ना उसमें सिरका भी मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे देखें जी, दाल का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। मैं बिल्कुल खुश्क वाली दाल नहीं बनाती, इसमें थोड़ा सा मैं मॉइस्चर रखती हूँ। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया गरम मसाला, और अब ऊपर से इसमें जो स्पेशल, जो मेरा सीक्रेट जो चीज़ है ना, वो मैं डाल रही हूँ, और वो है देसी घी। देसी घी या मक्खन, वो आप दोनों ही इसमें डाल लें। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है ना, वो आप इसमें डाल दें ऊपर से, जब बिल्कुल लास्ट पे जब खाने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे। और साथ में मैंने इसमें हरा धनिया गार्निश कर दिया था, और इसमें मैंने हरी मिर्च ऐड नहीं की थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने चॉप कर ली थी। अब जल्दी से बनाते हैं रोटी, डिनर करवाती हूँ सबको। वैसे तो जल्दबाजी कहते हैं शैतान का काम होता है, लेकिन दिल से अगर आपने कोई काम किया हो ना, तो वाकई में उसमें जायका बहुत अच्छा आ जाता है, और खाना वही टेस्टी बनता है जो दिल से बनाया हो। तो यहाँ पे भी मेरी बारी थी, सब डिनर कर चुके थे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।